अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम में से सबको मालूम है कि एक माह मुबारक हम पर साया फ़गन हो गया है, जो नहायत रहमतों, बरकतों और इनायतों का महीना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रमज़ानुल मुबारक की। रमज़ानुल मुबारक अब चंद दिनों में आया ही चाहता है और वो बहुत बाबरकत महीना है। तो क्या हम ऐसे बाबरकत महीने में ऐसे ही दाखिल हो जाएंगे बिना तैयारी के? लिहाजा मेरी आज की गुफ्तगू मबनी होगी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी और ख़वातीन पर। रमज़ान की क्या अहमियत है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरआन नाजिल हुआ, जो हुदल लिन्नास है, तमाम इंसानों के लिए हिदायतनामा, और जिसमें हिदायत और हक़ और बातिल को जुदा करने की खुली खुली निशानियाँ मौजूद हैं। चूँकि रमज़ानुल मुबारक में क़ुरआन नाजिल हुआ है, इसलिए ये महीना ख़ास है और उसमें बहुत सारी रहमतें, बरकतें, इनायतें और मग़फ़िरतें हैं हमारे लिए। और इस माह मुबारक का रोज़ा रखने वाले को क्या फ़ायदा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी जिल्द नंबर 1 बाब नंबर 1190 हदीस नंबर 1783। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन साम रमदाना ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखा सवाब की नियत से और ईमान के साथ, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और इस माह मुबारक में रात की इबादतों का भी ख़ास सवाब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही अल बुखारी जिल्द नंबर 1 बाब नंबर 1253 हदीस नंबर 1887। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ले रमज़ान मन क़ामहु ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, जिसने रमज़ानुल मुबारक में क़याम किया ईमान के साथ सवाब की नियत से, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी क़यामुल लैल करने वाले का भी पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे रमज़ानुल मुबारक में, जिसको तरावी सलाह कहते हैं। और इस महीने में रोज़ा रखने वाले के भी पिछले तमाम सगीरा गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो हम इस माह मुबारक को ऐसे तो नहीं जाने दे सकते, बल्कि हम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के लिए कुछ प्लानिंग्स करते हैं, कुछ तैयारियां करते हैं। तो जो प्लानिंग्स और तैयारियां होना चाहिए, अब उसके लिए भी बहुत कम दिन बचे हैं। लिहाजा हम जानेंगे कि इससे पहले कि रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाए, हम क्या क्या तैयारी कर लें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं तो उसको सबसे पहले छोड़ दें, यानी गिव अप योर एविल डीड्स। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा बात करने की आदत होती है, किसी को झूठ बोलने की आदत होती है, या किसी को बहुत ज़्यादा सोने की आदत होती है। तो अलग अलग वीकनेसेस हैं सबकी। तो अपनी बुरी आदतों को इससे पहले ही प्रैक्टिस करके छोड़ दें कि रमज़ान शुरू हो जाए और हम उस माह मुबारक में भी गुनाह के काम या वक्त ज़ाय करने वाले काम करें। उसके अलावा ख़वातीन को रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और उसकी इबादत की कम इम्पोर्टेंस रहती है, और ईद के लिए
शॉपिंग और उसकी तैयारियों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। लिहाजा आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको शॉपिंग इम्पॉर्टेंट है ही और कुछ चीज़ें आपको लेना ही है, पहले तो उसको लिमिट करें, उसके बाद वो शॉपिंग आप प्लीज़ रमज़ान शुरू होने से पहले मुकम्मल कर लें। कितने अफसोस की बात है अगर हम रमज़ान जैसे कीमती लम्हात को मार्केट में ज़ाय करें, और साथ ही चूँकि मिल्लत में अवेयरनेस तो है नहीं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है रमज़ान मुबारक में मार्केट प्लेसेस पर, तो कितने मर्दों से टकराते फिरते हैं हम ख़वातीन, कितनी गंदी बात है। लिहाजा जो भी आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है वो रमज़ान शुरू होने से पहले पहले कर लें। उसके अलावा कुछ ख़वातीन ईद से पहले अपने घर की पूरी एनुअल क्लीनिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा सफाई। तो अगर आपका कोई ऐसा एनुअल क्लीनिंग का प्लान है भी, अगर है भी, तो रमज़ान से पहले करें, ना कि रमज़ान के आखिरी अशरे में। प्लीज़ अभी वो सारी क्लीनिंग करके कंप्लीट कर लें, ताकि रमज़ान में आपको ऐसे रोज़ाना की क्लीनिंग के अलावा एनुअल क्लीनिंग जैसा बहुत बड़ा काम ना करना पड़े, जो बहुत टाइम टेकिंग होता है। और प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, क्योंकि जब हम अच्छे फिट नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो फिर रातों को खड़े होकर अल्लाह के सामने क़याम करना और दिन में रोज़े रखना और बहुत सारी इबादतें करना मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अच्छी और हेल्दी डाइट लें और जितनी देर सोने की ज़रूरत है सोएं और अपना बहुत ख्याल रखें, ताकि रमज़ान में हम दाखिल हों तो फ़िट और हेल्दी दाखिल हों। उसके अलावा कौन कौन सी इबादतें करनी है उसका प्लान सेट करें, खुसूसन कुरान के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है उसका प्लान सेट करें। हम आपको 40 गोल्स दे रहे हैं। 40 गोल्स क्या है? सभी कुछ कुरान से रिलेटेड है। तिलावत, तज़क्कुर, तदब्बुर और तरावीह, ये चारों चीज़ों का शेड्यूल सेट करें। तरावीह तो ज़ाहिर है एंड नाइट में ही पढ़ी जाएगी, और उसके अलावा आपको तिलावत कब करनी है, आपको तज़क्कुर कुरान कब करना है, तदब्बुर कुरान कब करना है, उसका शेड्यूल सेट करें और टाइम के साथ लिखें अपने शेड्यूल को कि कितने बजे आपको क्या करना है। फ़ज्र के बाद तज़क्कुर करना है कि फ़ज्र के बाद तदब्बुर, मगरिब के बाद तदब्बुर की तज़क्कुर या तिलावत, ये पूरा शेड्यूल लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा रमज़ान में दाखिल होने से पहले पहले कुछ और सूरतें और कुछ और आयात हिफ्ज़ कर लीजिए, ताकि लंबा लंबा क़याम किया जा सके रमज़ान में, क़यामुल लैल में। और जो दुआएं आपको नहीं याद हो अभी भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मसनून दुआएं और अज़कार और कुरान की दुआएं, उनको याद कर डालें इससे पहले कि रमज़ान का चाँद आपको दिख जाए, ताकि वो जो मामूलात होंगे रमज़ान में आपके, उस वक्त आपको वो चीज़ें मेमोराइज्ड हो, और जो टाइम आपको किचन में स्पेंड करना है उस वक्त आप उन दुआओं और अज़कार के साथ अपनी कुकिंग का काम या कोई भी फ़िज़िकल वर्क कर सकें। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट वन अमेजिंग थिंग कि अगर आपको मोबाइल की बहुत आदत है और हर 5 मिनट के बाद मोबाइल पे हाथ चला जाता है और कुछ ना कुछ आप करने लगती हैं, तो अपने आप को एक डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन दें। यस, डिटॉक्स योरसेल्फ, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। कोई दिन तय कर लें जिस दिन मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना। इससे क्या होगा, आपके अंदर मोबाइल के अगेंस्ट एक सेल्फ कंट्रोल पैदा होगा, और रमज़ान मुबारक में बार बार ये काम आपको ना करें, ये आपके लिए आसान होगा। तो मोबाइल पर आपको कितना टाइम स्पेंड करना है, सोशल मीडिया पर कितना करना है रमज़ान में, उसको भी लिख कर रखें। साथ ही अपना डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करने की हैबिट बनाने के लिए एक दिन पूरी तरह से मोबाइल का बायकॉट कर दें और कुछ भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करें। जो लोग वर्किंग हैं या तो जिनका मोबाइल पर बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, वो एटलीस्ट सोशल मीडिया से तो उस दिन डिटैच रहें कि आज सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करना है। उसके अलावा अपनी इबादत के जो मामूलात हैं उसको लिख कर रखें। लिखने के साथ साथ
उसको सही जगह पर पेस्ट करें, जैसे कि आपके वार्डरोब पर। जैसे कि अगर आपको बार बार मिरर के सामने जाने की आदत है, जैसे कि अक्सर ख़वातीन को होती है, आईना देखने की आदत बार बार, तो अपने आईने पर तो जो शेड्यूल है या जो चीज़ें करनी है रिमाइंडर के लिए स्टिकी नोट्स बनाएं और वहाँ पेस्ट कर ले जहाँ आपकी नज़र ज़्यादा जाती है, किचन में, फ्रिज पर या कहीं पर भी, डिपेंड्स कि आपकी नज़र कहाँ बहुत बार जाती है। तो कुछ स्टिकी नोट्स बनाकर स्टिकर्स लेकर आए और उसको पेस्ट कर लें, जैसे कि इस्तिग़फ़ार के लिए, जैसे कि ज़ुबान पर कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि अल्लाह की हम्द व तस्बीह करने के लिए, जैसे कि शुक्र करने के लिए, या कुछ और भी जो आपकी वीकनेसेस है उससे छुटकारा पाना है आपको, या कुछ करने वाली चीज़ अपने अंदर शामिल करना है, जैसे हम्द व तस्बीह और इस्तिग़फ़ार वगैरह। वो सबको स्टिकी नोट्स में जगह जगह पर पेस्ट कर लें। आपकी नज़र पड़ेगी तो आपकी ज़ुबान ज़िक्र से तर हो जाएगी उस रिमाइंडर के मिलने के बाद। साथ ही अपने चेकलिस्ट बना लें, पूरे महीने की एक चेकलिस्ट बना लें कि क्या क्या आपने प्लान किया है, और रात में चेकलिस्ट में एंट्री करें कि वो सारी चीज़ें आपने की या नहीं। जो चीज़ें आपने नहीं करने का प्लान किया है उसमें एंट्री करें कि उस चीज़ से आज आप बच पाए कि नहीं। तो रात में जब आप टिक क्रॉस करेंगे ना सारे एंट्रीज़, तो आपको पता चलेगा कि आज का डे आपका कैसा गुज़रा। तो एक दिन रमज़ान का निकल जाएगा तो आप सोचेंगे कोई इशू नहीं, कुछ चीज़ों में आज भी वीकनेस पाई गई तो अगले दिन उसे इम्प्रूव करें। इस तरह अपने रमज़ान के एक एक दिन को मोर एंड मोर एनरिच करें और सदक़ात की आदत डालें। ऐसे भी आमतौर से सदक़ात करना चाहिए, लेकिन सदक़ात की अहमियत रमज़ान में और ज़्यादा बढ़ जाती है। लिहाजा सदक़े के लिए भी चेकलिस्ट में अपने एक पॉइंट रखिएगा कि आज आपने सदक़ा अल्लाह की राह में किया या नहीं किया। इस तरह से काफ़ी सारी प्लानिंग्स करके रखिए इससे पहले कि हम लोग उस माह मुबारक में दाखिला ले लें, जिसके लिए सहाबा 6 महीना पहले से दुआ करने लगते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, हे अल्लाह में रमज़ान में पहुँचा दे, हमको रमज़ान तक पहुँचा दें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सभी को अल्लाह ताला ज़िंदगी और अच्छी सेहत के साथ रमज़ान नसीब करे, और अल्लाह ताला करे कि ये महीना जाने से पहले पहले हमारी और आपकी मग़फ़िरत हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।